हेलो फ्रेंड्स, हम जगदीश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ जिसका नाम है भारती हेक्साकॉम। तो अभी आप तो रिसेंट में जो है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस आउट हुआ है। अब नेक्स्ट जो है आईपीओ लाइंड अप है वो है भारती हेक्साकॉम। तो आप सोच रहे हैं कि भारती हेक्साकॉम में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस पर हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आप जो है सीखेंगे किसी भी आईपीओ को क्यों सेलेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखना इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर कैसे लगाना होता है। तो डिफरेंट एंगल से हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। और फिर आप ये भी जान लेंगे कि इसमें लगाना है नहीं लगाना है, और लगाते हैं तो कितना गेन मिल सकेगा, लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टॉक को ये आईपीओ को एनालिसिस करेंगे। तो भारती हेक्साकॉम नाम से ही आपको दिखता है भारती, तो भारती एयरटेल की जो है सब्सिडी कंपनी है। तो एक ब्रांड इसमें छुपा हुआ है। तो यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी क्या करती है वो यहाँ नीचे में लिखा रहेगा। यहाँ पे अबाउट भारती हेक्साकॉम जो है यहाँ पढ़ सकते हैं कि इनकी इनकॉर्पोरेशन कब हुई थी। भारती हेक्साकॉम लिमिटेड प्रोवाइड्स फिक्स लाइन टेलीफोन ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू कस्टमर्स इन राजस्थान नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सिटीज़ इन इंडिया। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इनका। तो सबसे पहले आप देखो कि भारतीय आपने देख लिया ब्रांड है, क्या क्या डिटेल्स है वो भी देख लेते हैं। तो 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में इसकी बिडिंग चालू हो जाएगी। इसमें जो प्राइस बैंड रखा हुआ है 542 से 570। तो जब भी आप बिड करते हैं तो एडवाइजर होता है कि आप हायर प्राइस पे या कट ऑफ प्राइस पे बिड कीजिए। कट ऑफ प्राइस का मीनिंग होता है कि वैसा प्राइस जो कि मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ताकि आपका रिजेक्शन चांसेस कम हो जाती है। तो वी विल क्लिक कट ऑफ प्राइस या हायर प्राइस। कंपनी जो फंड रेज करने वाली है वो आपका 4275। ये पूरा का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है। ये पैसा जो है जो उनके अर्ली प्रमोटर होंगे वो स्टेक लेके जाएंगे, वो पैसा लेके जाएंगे, कंपनी को नहीं मिलने वाला है। इसमें से कोई पैसा भी कंपनी के बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद यदि आप इस आईपीओ में लगाते हैं तो 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ये आप बिड कर सकते हैं। मॉर्निंग 10 AM से लेके 4:30 PM के बीच में आपको ये 3 दिन तक बिड कर सकते हैं। तो कल से ये बिडिंग चालू हो जाएगी। 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और ये आपके डीमैट अकाउंट में 10 तारीख को डीमैट अकाउंट में आएगा और 12 अप्रैल को 10 AM में इसकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में। अब हमें देखना है कि इस आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ऑर्डर कैसे हमें जो है कैसे आए। तो जैसे आप जो लॉगिन करेंगे और आप बिड्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आईपीओ सेगमेंट दिख जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी आईपीओ में आप लगा सकते हैं। तो अभी जो है उस आईपीओ का डिटेल नहीं दिख रहा है। एक मैं आपको जो एसएमई का आईपीओ है उसको दिखा देता हूँ। तो जब भी आप किसी आईपीओ में जाएंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा। हालाँकि ये मेन बोर्ड का नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएमई का। तो अभी जो है भारती हेक्सा का जो है वो विंडो ओपन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो जब उसका ओपन होगा तो उसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना यूपीआई डालना है। जो भी आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, जिस यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करते हैं, तो ये यूपीआई ऐप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने पेटीएम सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वांटिटी डालना है। तो यदि आपको 1 लॉट चाहिए तो 1600, 2 लॉट चाहिए तो 3200। और यहाँ पे तो कट ऑफ नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको एक कट ऑफ भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यदि इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं इतना पैसा लगता है, वहाँ पे आपको 1 लॉट जो है एक 15,000 के अंदर आ जाएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जो है आपके यूपीआई ऐप पे जाके आपको मैंडेट को कंफर्म करना है। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब भारतीय हेक्सा में जो है लगाना है नहीं लगाना है, सबसे पहले क्या है, हम आईपीओ में लगाने का पहला पर्पस होता है लिस्टिंग गेन। तो कितना गेन एक्सपेक्टेड है वो हमें यहाँ से जीएमपी से दिख जाता है। तो जीएमपी पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि इनका जो लिस्टिंग गेन है, एक्सपेक्टेड गेन है कि वो दिखा रहा है कि 6.84%। तो एक 6-7% का आपको एक गेन दिख रहा है, जो कि बुल रन में 6-7% जो कोई मतलब कि कोई अट्रैक्टिव गेन नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिलो 10% जो है कभी भी मार्केट वोलेटिलिटी में जा सकता है। तो रिस्क इन्वॉल्व है एज पर लिस्टिंग गेन। तो लिस्टिंग गेन इज़ वेरी लिमिटेड।
वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो एक 39 रुपीज़ का जो है एक आपको गेन दिखा रहा है। पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जो गेन है वो गिरा नहीं है, बढ़ा ही है। इसका मतलब यदि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं और रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न के लिए भी यू आर हैप्पी कि भाई हमें जो है 6 दिन में 6-7% मिल जाए तो इट्स नॉट बैड, तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव जो है गेन के लिए यदि आप लगाते हैं, पैसा बोरो करके लगाते हैं, तब तो नहीं एडवाइजल है। ठीक है, तो हमने ग्रे मार्केट प्लेन से देखे कि गेन जो है बहुत ही लिमिटेड है। उसके बाद देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो जब नीचे आएंगे तो आपको फाइनेंस दिखेगा, तो फाइनेंस अट्रैक्टिव है क्या, तो उस पर एक ही पॉइंट पे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देख रहे हैं कि 2021 में कंपनी लॉस में थी, मार्च में सडन बढ़ गया, इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है हाफ से 1/3 हो गया, उसके बाद ये 9 मंथ्स का 281 करोड़ दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है और एक फॉलिंग ट्रेंड में है, वो भी हमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो एक ही प्लस पॉइंट है, एक दो प्लस पॉइंट है, एक की ब्रांड है, दूसरा एक जो है जो गेन है वो फॉल नहीं हो रहा है जीएमपी, ये 2 अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो इसमें आपको देखो कि इसमें जो है आप स्टार्टिंग में अवॉइड कर सकते हैं। यदि आपको लगाने का बहुत मन करता है तो आप सब्सक्रिप्शंस को ट्रैक कीजिए। जैसे सबसे ऑन हो जाएगा, बिडिंग चालू हो जाएगी, तो आपको पहले दूसरे दिन आपको ये दिखाना चालू कर देगा कि कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यदि वो सब्सक्रिप्शन 5 टाइम्स को क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब इसमें लोग जो है अच्छे लोग लगा रहे हैं, लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गेन मिलेगा। तो आप यदि 5 टाइम्स क्रॉस कर जाता है सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन, तो लगा सकते हैं। 5 टाइम्स कैसे दिखेगा, तो मैं एक जो अर्लियर क्लोज IPO उसमें दिखा देता हूँ। से SRM कॉन्ट्रैक्टर साथ, यदि आप इसका देखते हैं सब्सक्रिप्शंस, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो पहले दिन कितना टाइम हुआ था। फर्स्ट डे जो है 3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, दूसरे 70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और तीसरे 86 टाइम्स। तो ऐसे हमें देखना है कि टोटल जो है ये जो टोटल फिगर है वो 5 टाइम्स क्रॉस कर रहा है कि नहीं। यदि वो करेगा तो लगा सकता है। तो मैं कंक्लूड यही करूँगा कि आप भारतीय एग्जाम में कोशिश रहिए, खुलते मत लगाइए, 5 टाइम्स का वेट कीजिए। 5 टाइम्स आता है और यदि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई 10% गेन भी मिल गया, नॉट अ बैड, तो ही लगाइए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने जो आपको पॉइंट बताया है उसमें आपको क्या क्या बताया हमने, तो समराइज़ कर देते हैं कि आप देखो कि ये भारतीय एग्जाम IPO जो है 540-570 पर शेयर का जो है प्राइस बैंड है। ये जो है इशू का साइज़ रखा गया है 4275 करोड़ का साइज़ रखा गया है। 3 अप्रैल से बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये भारतीय के साथ जो रन्स मोबाइल सर्विसेज राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट सर्किल्स इंडिया, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें 75% इंस्टीट्यूट को ऑफर किया गया है, 15% HNI को और 10% रखा गया है। प्रॉफिट उसका फॉलिंग है जो इज़ नॉट अट्रैक्टिव पॉइंट। इनका जो ARPU है वो इम्प्रूव हुआ है 135 रुपीज़ से 195 रुपीज़ जो है टिल सितंबर 2023 का ये डेटा है। IPO विल इंटायरली गो टू सेलिंग स्टेक शेयर होल्डर, ये एक शेयर होल्डर हैं TCIL जो अपना शेयर बेच रहे हैं, तो सारा पैसा उनको मिलने वाला है। उसके बाद इसमें गेन बहुत लिमिटेड है, 37-39 पे GMP है और 6% का गेन देखा जा रहा है, बहुत ही कंजर्वेटिव गेन है। अलॉटमेंट जो है 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में हो जाएगी और 12 अप्रैल का इसका लिस्टिंग हो जाएगा। तो यदि आप भारतीय को देखें तो भारतीय जो है पिछले 1 साल में लोगों का पैसा बना कर दिया है, तो भारतीय स्टॉक ट्रेंडिंग है। तो भारतीय पे में कॉशियस रहिए। तो मैं समराइज ये करूँगा कि जो कॉशियस इन्वेस्टर हैं वो वेट करें 5 टाइम्स का, और नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो लिमिटेड गेन के लिए ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कुछ सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला जरूर आप कहिए। कुछ पॉइंट आपको लगता है कि कुछ रह गया तो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपको लगता है आपने कुछ पढ़ा सुना है। किसी भी स्टॉक में आप स्टक कर जाते हैं और उसके एनालिसिस है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे बारे में आप जो है आप पढ़ सकते हैं कि हमारी क्लासेस किस तरह चलती है, हमारे बारे में लोग क्या बोलते हैं, जगदीश स्टॉक क्लासेस, हमारे क्लासेस फीडबैक क्या है, वो भी आप यहाँ पे गूगल पर जाके आप उसको देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाइए, हमारे बारे में डिटेल मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जगदीश स्टॉक क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है। चलिए, तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और बने रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।